नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका। दोस्तों यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कोशिश करिए कि यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उन सारी इन्फॉर्मेशन का एक शॉर्ट नोट बनाते चले, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्विक रिविजन का काम कर सके। दोस्तों हमेशा की तरह हम अपने जो है दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। तो हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट है वो है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। जी, आपको शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, आपको जो है महान बनने के लिए शुरू करने की जरूरत है। जी, अगर आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो ये सोचकर मत करें कि मैं इस फील्ड में जो है एक अच्छा एक्सपर्ट हूं तभी मैं इस चीज को शुरू कर सकता हूं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है एक अच्छा एक्सपर्ट बनना है उस फील्ड में, तो आपको जो है शुरुआत करने की जरूरत है। यानी अगर आप उस फील्ड में जो है एक अच्छा जो है वेटरन जो है बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए शुरुआत करने की जरूरत है। तो हमारा जो कोट है आज का मैसेज यही है, और इसी कोट के साथ जो है हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the theme of World Consumer Rights Day 2022 observed on 15th March? 15 मार्च को मनाए गए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन बी दी सस्टेनेबल कंज्यूमर, ऑप्शन सी फेयर डिजिटल फाइनेंस, या ऑप्शन डी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। तो हम सही जवाब देख लेते हैं कि इस साल का जो है वो थीम क्या है। जी, हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फेयर डिजिटल फाइनेंस। जी, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022 इस साल का जो है विषय है यानी थीम है वो है फेयर डिजिटल फाइनेंस डे। और ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 मार्च यानी कि पिछले दिन। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो वो 1983 में हुई थी। आपको यहाँ पे सवाल उठ रहे होंगे कि ये कौन सा डे है, क्यों मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का मतलब होता है कि विश्व भर में जितने भी कंज्यूमर है, जो कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनको अधिकार के प्रति, उसमें क्या उनके अधिकार है, क्या उनके नीड्स है, उनके प्रति अवेयर करने के लिए जो है वर्ल्ड में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाए जाते हैं। कई बार ऐसे क्या होते हैं कि ग्राहक लोग सामान खरीदने जाते हैं, उसमें दुकानदार जो है उनको या कोई भी सर्विसेज देते हैं उनमें उनको जो है धोखा हो जाता है, यानी वो ठग के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए जो है कंज्यूमर कोर्ट्स अवेलेबल है, आप वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इसी सब जानकारी के लिए कि आपके राइट क्या है, आप कहाँ पे इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो इसी सब के जानकारी के लिए दुनिया भर में जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात कर ले हैं तो हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन ए है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये है 2021 का जो है ये थीम रहा है। ये 2020 का थीम है और ये जो है ये 2019 का थीम है। ये सारे के सारे थीम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के हैं। तो आपको यहाँ पे जो है रिसेंट यानी कि करंट जानकारी के साथ साथ कुछ स्टैटिक यानी पिछले सालों की भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन वुमेन्स जूनियर हैंडबॉल टीम डिफीटेड व्हिच कंट्री टू विन द फर्स्ट गोल्ड इन द एशियन चैंपियनशिप? भारतीय महिला जूनियर हैंडबॉल टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए थाईलैंड। जी, थाईलैंड को हराकर भारतीय महिला जूनियर जो है हैंडबॉल टीम ने इस साल जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो गोल्ड मेडल है ये भारतीय जो महिला जूनियर हैंडबॉल टीम का जो है ये पहला गोल्ड मेडल है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने थाईलैंड को जो है वो 41 और 18 के डिफरेंस से हराया है। दोस्तों ये जो चैंपियनशिप हुई थी, इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है कजाकिस्तान में किया गया था, अलमाटी जगह। अलमाटी जो है एक प्लेस है, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे हैंडबॉल टीम की बात कर रहे हैं तो हैंडबॉल टीम की जो भारतीय महिला जूनियर हैंडबॉल टीम की कैप्टन है उनका नाम है प्रियंका ठाकुर। जी,
इनका इस जो है चैंपियनशिप में काफ़ी अहम योगदान रहा है। अगर हम हैंडबॉल की बात कर लें तो इसमें टोटल जो है वो 6 प्लेयर होते हैं, यानी एक टीम में 6 प्लेयर जो है एक तरफ से खेलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। साल 2022 के फरवरी महीने के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी कीगन पीटरसन, ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर या ऑप्शन डी एजाज पटेल। तो हम सही जवाब जानते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर। जी, श्रेयस अय्यर को जो है वो फरवरी महीने के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ से जो है वो नवाजा गया है। ठीक है, अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ये तो मेल के कैटेगरी में इन्हें दिया गया है। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात कर ले तो फीमेल की कैटेगरी में अमेलिया केर जो है वो एक न्यूजीलैंड की प्लेयर है, उनको जो है इस खिताब से जो है फरवरी महीने के लिए नवाजा गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे कि कीगन पीटरसन, तो ये जो है जनवरी मंथ के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। एजाज पटेल आपको दिख रहे हैं, ये दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। दोस्तों यहाँ पे एजाज पटेल का जिक्र हुआ है तो शायद ये आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी न्यूज में थे, क्योंकि इन्होंने एक टेस्ट होता है उसके एक पारी में इन्होंने कुल 10 विकेट चटकाए थे, और ये इस 10 विकेट को एक टेस्ट के एक पारी में चटकाने वाले जो है विश्व के तीसरे खिलाड़ी भी बन गए थे। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एजाज पटेल कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा क्वेश्चन है, इन विच डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे इंडियन रेलवेज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल हैज बीन कमीशन्ड। पूर्वी रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हावड़ा, ऑप्शन बी मालदा, ऑप्शन सी सियालदा, ऑप्शन डी आसनसोल। तो हमको सही जवाब जानना है और हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी आसनसोल। जी, आसनसोल जो कि पूर्वी रेलवे का एक डिवीजन है, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का, और इस रेलवे के डिवीजन में जो है वो भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है। एक्चुअली में ये जो टर्मिनल चालू किया गया है ये पीएम गति शक्ति अभियान के तहत चालू किया गया है। दोस्तों, पीएम गति शक्ति अभियान के तहत भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि जितने भी देश में जो रेलवे डिविजन्स है वहाँ पे क्या किए जाएंगे कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किए जाएंगे, जहाँ पे रेलवे के द्वारा सामान की ढुलाई के लिए विमान के साथ साथ ट्रकों का भी जो है उपयोग किया जाएगा। अगर हम पीएम गति शक्ति की दोस्तों अगर बात कर ले तो इस पीएम गति शक्ति अभियान के तहत जो है वो रेलवे और सड़क परिवहन सहित जो है 16 मंत्रालय को जो है एक जगह लाने का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि आसनसोल के किस डिवीजन में ये पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है, तो ये थापर नगर जो कि झारखंड में है, वहाँ पे ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी की अगर ऑप्शन की बात कर ले जैसे कि हावड़ा, सियालदाह और मालदा, तो ये सारे के सारे जो है वो ईस्टर्न रेलवे के डिविजन्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौरभ अग्रवाल, ऑप्शन बी सुप्रकाश मुखोपाध्याय, ऑप्शन सी नूपुर मलिक या ऑप्शन डी एन चंद्रशेखरन। तो हम सही जवाब जानते हैं कि एयर इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि एन चंद्रशेखरन को। जी, एन चंद्रशेखरन को अभी हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। अगर एन चंद्रशेखरन की बात करें तो ये एयर इंडिया के अध्यक्ष के बनने से पहले ये टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद पे यानी चेयरमैन के पद पे जो है ये काम कर रहे थे।
ठीक है। अगर हम इनकी जो है एक्सपीरियंस की बात करें कि टाटा सन्स में इन्होंने इनकी भूमिका क्या रही है, तो ये टाटा सन्स के जो ऑपरेटिंग कंपनीज है उस कम से कम 100 ऑपरेटिंग कंपनीज के ये प्रोमोटर रह चुके हैं। और ये 2016 में टाटा सन्स के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसमें ये शामिल हुए थे। ठीक है। अगर हम इनकी थोड़ी और इंफॉर्मेशन गेन करें तो ये टाटा समूह में जो है वो अध्यक्ष बनने वाले जो है ये पहले गैर जो है पारसी पर्सन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आप इस वीडियोज को देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो है एक और वीडियो जो कि आज 11 बजे लाइव होने वाली है। ठीक है, आप याद रखें ये ESIC UDC की जो है प्रीवियस ईयर्स की जो है क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे इस लाइव क्लास में। और ये जो लाइव क्लास होगा ये आज जो है सुबह 11 बजे शुरू होगा। तो अगर आप जो है UDC ESIC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अगर आप किसी भी SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करें और इस वीडियो को देखें कि इस जो है प्रीवियस ईयर में जो है किस तरह के सवाल जो है इस एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बारे में जो है फुल डिस्कशन किया जाएगा, आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो को मिस ना करें, आज जो है सुबह 11 बजे ये वीडियो जो है वो लाइव होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन बाफ्टा अवार्ड 2022? निम्नलिखित में से किस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डोंट लुक अप, ऑप्शन बी ड्यून, ऑप्शन सी बेलफास्ट या ऑप्शन डी द पावर ऑफ द डॉग। तो हम सही जवाब जानते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी द पावर ऑफ द डॉग। जी, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। ठीक है, इस घोषणा में जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का खिताब दी पावर ऑफ दी डॉग को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अवार्ड समारोह कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये अवार्ड समारोह रॉयल अल्बर्ट हॉल जो है इन लंदन, ठीक है, यहाँ पे आयोजित किया गया था। अगर हम बाफ्टा अवार्ड की बात कर ले तो इसके जो है वो अगर फुल फॉर्म की बात कर ले, ये किस तरह की अवार्ड है? बहुत ही फेमस अवार्ड है। जैसे ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं वैसे ही बाफ्टा अवार्ड जो है काफ़ी फेमस अवार्ड है, इससे कई सारे सवाल बनते रहते हैं। तो इसके जो फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग जो है श्रेणी में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट फिल्म के अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड। तो उन्हीं में से एक बेस्ट फिल्म का जो इस साल का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है दी पावर ऑफ द डॉग। दोस्तों, इस अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनीज थे वो थे डोंट लुक अप, बेलफास्ट, ड्यून और द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट रुपिया बांदा हैज पास्ड अवे रिसेंटली? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का हाल ही में निधन हो गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाम्बिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो हम अपना सही जवाब जानते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जाम्बिया। जी, जाम्बिया देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का जो है अभी हाल ही में 85 ईयर्स की एज में कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अगर हम इनकी प्रेसिडेंशियल टर्म की बात करें तो ये जाम्बिया देश के चौथे राष्ट्रपति हैं और इनका टर्म जो है 2008 से 2011 है। ठीक है, और इस राष्ट्रपति बनने से पहले 1975 में ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी वर्क कर चुके थे। ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द टेन्योर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी तपन सिंघल हैज बीन एक्सटेंडेड? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और CEO तपन सिंघल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है?
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 6 ईयर्स। तो हम अपना सही जवाब जानते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 5 ईयर्स। जी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके एमडी और सीईओ के रूप में तपन सिंघल जी का जो है वो कार्यकाल 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इनकी जो एक्सटेंशन जो शुरू होगी वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर तपन सिंघल की बात करें तो ये बीमा कंपनी के काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं। बीमा कंपनी में जो है इनका लगभग 30 ईयर्स का अनुभव है, ठीक है। और तपन सिंघल जो है ये बजाज एलियांज के ऐसे एमडी और सीईओ है जिन्हें लगातार जो है उनके टर्म को 2 बार बढ़ाया गया है। ये पहले ऐसे बजाज एलियांज के सीईओ और एमडी है जिनका लगातार जो है वो टर्म यानी एक्सटेंड किया गया है 2 बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, Which coal producing company has become the largest coal producing company in India? कौन सी कोयला उत्पादक कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन सी ददानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑप्शन डी अरोमा कोक लिमिटेड, ठीक है। तो हम अपना सही जवाब जानते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। जी, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा जो है कोयला का उत्पादन किया है। अगर इनकी हम कोयला के उत्पादन की बात कर ले तो 157 मिलियन टन जो है इन्होंने 2021 और 2022 के बीच में जो है कोयला का उत्पादन किया है। और इस उत्पादन के साथ जो है ये भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कोल की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको जो है वो जानना चाहिए, क्योंकि कोयला की अगर बात हो रही है तो कोयला के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, ठीक है, और लिग्नाइट। दोस्तों ये 4 कोयले के प्रकार है और ये जो 4 कोयले के प्रकार है ये इनके कार्बन के प्रेजेंस और हीट एनर्जी के जो है वो प्रोडक्शन के बेसिस पे इनको जो है कैटेगरीज किया गया है। जैसे सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन के परसेंटेज काफ़ी अधिक होते हैं। उसके बाद बिटुमिनस माना जाता है, उसके बाद सब बिटुमिनस माना जाता है और लास्टली आता है लिग्नाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन। सो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सुभाष कुमार, ऑप्शन बी रंजीत राठ, ऑप्शन सी मनोज जैन या ऑप्शन डी गुरदीप सिंह। तो हम अपना सही जवाब जानते हैं और हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी रंजीत राठ। जी, रंजीत राठ को अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है, जो कि इनका जो टर्म शुरू हो रहा है वो 30 जून 2022 से शुरू हो रहा है। और रंजीत राठ जो कि किनका जगह लेंगे? सुशील चंद्र मिश्रा का। जी, इससे पहले जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन थे? सुशील चंद्र मिश्रा, ठीक है। अगर हम रंजीत राठ की बात करें तो ये मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इससे पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। अगर आप इनसे जुड़ी और भी अधिक जानकारी जो है वो पाना चाहते हैं और भी अधिक जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ न्यूज एनालिसिस वन लाइनर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वहाँ पे आपको डेट वाइज, मंथली वाइज और कैटेगरी वाइज भी जो है डेली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। उसके साथ आपको मिलते हैं वहाँ पे रेडी रेफरेंस जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, जो आपके जीके
जो पार्ट है आपके एग्जाम का उसको मजबूत करने के लिए हम वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी जो है सोशल मीडिया से जुड़े हो, चाहे वो आप फेसबुक से जुड़े हो, चाहे टेलीग्राम या ट्विटर, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और आप जो है हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।